घने जंगल के कोने में एक आलसी खरगोश रहता था। उसका नाम चीकू था। चीकू दिन भर सिर्फ सोता रहता था और जब जागता तो बस घास चर लेता और फिर पेड़ के नीचे जाकर सो जाता। जंगल के सभी जानवर उसे देखकर कहते कि इतना आलसी होना अच्छा नहीं है, जीवन में कुछ काम करना भी जरूरी है। लेकिन चीकू के कान पर जूं तक नहीं रेंगती थी। उसे लगता था कि खाना पीना और सोना ही जीवन का असली मजा है। एक दिन जब सभी जानवर जंगल के छोटे तालाब के पास मिलकर बैठे थे, तभी बुद्धिमान कछुआ भोलाराम ने कहा, जीवन मेहनत से ही आगे बढ़ता है, आलसी रहने वाले कभी सफल नहीं होते। सभी जानवरों ने हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन चीकू ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम सब तो मेहनत करके भी वही घास पत्ते खाते हो जो मैं बिना मेहनत के खा लेता हूँ, तो तुम सबसे बड़ा समझदार तो मैं हुआ। यह सुनकर सब जानवर हंस पड़े और बोले, देखो इसे अपने आलस पर कितना गर्व है। भोलाराम ने सोचा कि इसे एक सीख देना जरूरी है। उसने एक दौड़ का प्रस्ताव रखा और कहा, चीकू, अगर तुझे लगता है कि तू सबसे समझदार है तो चलो एक दौड़ लगाते हैं, जो जीतेगा वही जंगल का सबसे समझदार माना जाएगा। चीकू हंसकर बोला, दौड़ तो मैं जीत ही जाऊंगा क्योंकि मैं कछुए से हर हाल में तेज दौड़ सकता हूँ। सभी जानवर उत्सुक होकर अगले दिन दौड़ देखने को तैयार हो गए। दौड़ के दिन सुबह सुबह जंगल के सभी जानवर इकट्ठा हुए। एक लंबा रास्ता तय किया गया। शुरू होने से पहले शेर राजा ने दोनों को बुलाया और कहा, दौड़ ईमानदारी से होनी चाहिए, झूठ कपट की कोई जगह नहीं होगी। चीकू ने सिर हिलाकर हामी भरी और बिना सोचे समझे हंसकर बोला, अरे राजा जी, मुझे तो दौड़ने में बस कुछ ही पल लगेंगे और मैं जीत जाऊंगा। भोलाराम चुपचाप खड़ा रहा और अपने मन में बस यही सोचता रहा कि धीरे चलने पर भी अगर विश्वास और मेहनत हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। दौड़ जैसे ही शुरू हुई, चीकू तेज भागकर सबसे आगे निकल गया। कुछ दूर जाकर उसे लगा कि कछुआ तो पीछे ही पीछे है, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर भी जीत मेरी ही होगी। वह एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर लेट गया और जल्दी ही गहरी नींद में सो गया। उधर कछुआ धीरे धीरे लेकिन बिना रुके अपनी चाल चल रहा था। उसे न थकान की परवाह थी न आराम की। वह बस अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। धीरे धीरे दिन ढलने लगा। सूरज ढलते ही सब जानवर मैदान में इकट्ठा हो गए और देखने लगे कि दौड़ का विजेता कौन बनेगा। तभी सबने देखा कि भोलाराम कछुआ धीरे धीरे लेकिन पूरे विश्वास के साथ दौड़ की रेखा पर पहुंच गया और चीकू अभी भी पेड़ के नीचे सो रहा था। सभी जानवर चिल्ला उठे, जीत गया, भोलाराम जीत गया। चीकू की नींद जब खुली तो उसने देखा कि अंधेरा हो गया है और सभी जानवर कछुए को बधाई दे रहे हैं। वह तुरंत भागकर आया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। चीकू सिर झुकाकर शर्मिंदा हो गया। सभी जानवर उससे कहने लगे, देखा चीकू, तेरी आलसी आदत ने तुझे क्या दिखाया। अगर तू थोड़ा सा मेहनती होता तो जीत सकता था, पर अब तुझे सीख मिल गई है कि आलस हमेशा हार दिलाता है और मेहनत हमेशा जीत दिलाती है। चीकू की आंखों में आंसू आ गए। उसने सबके सामने कछुए से क्षमा मांगी और वचन दिया कि आज के बाद वह अपने जीवन में कभी आलसी नहीं बनेगा। उसने कहा, अब मैं भी दिन भर सोकर अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा, बल्कि अपनी ताकत का सही उपयोग करूंगा। तभी शेर राजा ने कहा, चीकू, अगर तू अपना आलस छोड़कर मेहनत करेगा तो एक दिन तू भी किसी बड़े काम में सफल हो सकता है। सभी जानवरों ने उसे उत्साहित किया और वह दिन चीकू के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। अब वह सुबह उठकर घास चरने के बाद अपनी खुद की खेती करने लगा। उसने जंगल के एक कोने में छोटी सी जमीन तैयार की और उसमें अलग अलग तरह की सब्जियां उगाने लगा। पहले तो सब जानवरों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे जब चीकू के खेत में हरी भरी फसल उगने लगी तो सबको समझ आ गया कि चीकू अब वास्तव में अपना आलस छोड़ चुका है। कुछ ही महीनों बाद चीकू ने इतनी सब्जी उगा ली कि जंगल के सब जानवरों के लिए खाना भी वहीं से मिलने लगा। अब सब लोग उसे सम्मान देने लगे और कछुआ भोलाराम खुश होकर कहता, देखा चीकू, मैंने कहा था ना कि मेहनत करने से हमेशा जीत मिलती है, और आज तू इसका जीवंत प्रमाण है। चीकू मुस्कुराकर कहता, तुम सही कहते थे दोस्त, आज मैं समझ गया हूँ कि आलस से जीवन बर्बाद होता है और मेहनत से जीवन बनता है।